So let's start, guys. So today we will start new chapter. तो आज का जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन्स है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स. जैसे कि नाम से जाहिर है, नाम खुद बता रहा है कि मैं क्या हूँ. हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हों, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हों उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हो, तो ये दो टाइप के होते हैं. सेचुरेटेड सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड. एंड अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं. देखिए, हमें केक्यूल ने बताया था. किसने? केक्यूल ने बताया था कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टेट्रावेलेंट होता है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. इसने बताया था केक्यूल. केक्यूल वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें बताया था कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टेट्रावेलेंट होगा, उसकी वैलेंसी 4 होगी. उसकी वैलेंसी 4 होगी. तो कार्बन 4 डिफरेंट वे से बॉन्ड बनाएगा. पॉसिबल है कि चार कार्बन चारों ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए. अगर कार्बन चारों ही बॉन्ड अपनी चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई करता है बाय फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, कंपाउंड सेचुरेटेड होगा. दूसरा चांस क्या है? पॉसिबल है कि कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए. पॉसिबल है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाए. पॉसिबल है कि कार्बन जो है एक ही कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बनाए. तो 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं. 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं. कार्बन जो है अपनी 4 वैलेंसीज 4 डिफरेंट तरीकों से सेटिस्फाई कर सकता है. अगर कार्बन अपनी चारों ही वैलेंसीज जो है वो सिंगल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करता है तो कंपाउंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. देखिए, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड जो है वो ऑलवेज क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. अब देखें, एक डबल बॉन्ड में क्या होता है कि अ डबल बॉन्ड हैज 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स. ठीक है. तो इसमें क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई. तो हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है. ठीक है. और हर सिंगल बॉन्ड में एक ही बॉन्ड होता है. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई. और ये जो डबल बॉन्ड जहां पे भी होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा. पहली बात ये हो गई. दूसरी बात कि जब कार्बन ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, अब हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग तो होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है. तो अगर सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना सकती हैं. ठीक है. सॉरी, दो नहीं, यानी कार्बन की चारों ही ऑर्बिटल, अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन जो क्या होगी? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. कार्बन की सारी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, दूसरे शेल वाली ऑर्बिटल, सारी हाइब्रिडाइज होती हैं. ठीक है. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp. ठीक है. अगर एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होती, 3 होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी. अगर दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होती हैं, एक s और 2 p, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? s. तो जो
अगर चारों ही ऑर्बिटल हेबेडाइज हो जाती हैं तो कार्बन चारों ही बांड क्या बनाएगा? सिंगल बांड, क्योंकि हेबेडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिंगल बांड या सिग्मा कोवेलेंट बांड बनाती है। अब यहाँ पे देखें अवेलेबल ऑर्बिटल कितनी थी? 4। हेबेडाइज कितनी हुई? 3। एक जो ऑर्बिटल है वो अनहेबेडाइज है, एक ऑर्बिटल क्या है? अनहेबेडाइज है। अब ये वाली जो ऑर्बिटल जो अनहेबेडाइज है ये क्या बनाएगी? एक पाई बांड। तो वो कंपाउंड जिसमें आपको डबल बांड मिलेगा, तो डबल बांड वाले जो कार्बन हैं उसमें 3 सिग्मा बांड होंगे, एक क्या होगा? पाई बांड होगा। तो अनहेबेडाइज ऑर्बिटल क्या बनाती है? पाई बांड। अच्छा, sp पे आए तो कितनी ऑर्बिटल है? 2। 2 अनहेबेडाइज है, तो इसमें क्या होगा कि कार्बन जो है क्या बनाएगा? 2 सिग्मा एंड 2 क्या बनाएगा? पाई बांड। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे कार्बन जो है वो sp3 हेबेडाइज होंगे। ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स क्या होंगे? एटम्स आर sp3 हेबेडाइज्ड। आपको पता है फर्स्ट ईयर से, अगर sp3 हेबेडाइजेशन होगी तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी? 109 डिग्री। ओके, तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल ठहरेगी वो 109 होगी। और उसके बाद अगर आपके पास ये जो दोनों कार्बन है ये sp2 हेबेडाइज हैं, तो ये क्या होगा? 120 डिग्री। ये क्या होगा? 120 डिग्री। और हेबेडाइजेशन कौन सी है? sp। और ये जो बीच वाला कार्बन है ये sp हेबेडाइज है, और ये जो साइड वाला कार्बन है 2, ये sp2 है। ठीक है, बीच वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ वाला भी डबल बॉन्ड बना रहा है, पर जो बीच वाला कार्बन है वो sp हेबेडाइज होगा। ठीक है, और जो साइड वाले कार्बन है वो sp2 होंगे। तो अगेन sp2 sp वाला कार्बन क्या होता है? लीनियर। तो ये कार्बन देखिए लीनियर है, लीनियर sp वाला। एंगल कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या होगा? ट्राइगोनल। हर कार्बन जो है वो ट्राइगोनल होगा, और हर कार्बन क्या होगा? सॉरी, sp है तो ये क्या होगा? लीनियर। और इधर एंगल कितनी होगी? 180। एक सेकेंड, sp में जो एंगल होगी वो 180 डिग्री, और मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर। सिर्फ वो दो कार्बन जो क्या बना रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये दो कार्बन जो ये बना रहे हैं डबल बॉन्ड वो ट्राइगोनल, और ये वाला जो बीच वाला कार्बन है वो लीनियर होगा। ये वाले कार्बन क्या होंगे? बाहर वाले sp2 वाले, ये कार्बन क्या होंगे? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ये भी, और ये वाला कार्बन भी क्या होगा? ट्राइगोनल। तो काट साट के छोटी सी बात, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जो है हमें मिलते कहां से हैं? हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल से। कहां से मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम हो गया। दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो यहाँ से मिलेंगे, इन कंपाउंड से मिलेंगे। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये जो है जो आपके डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं जिनको सडनली दफनाया जाए या वो बरी हो जाए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अर्थक्वेक वगैरह से, तो स्लो डिकम्पोजिशन से, बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जब आप क्या करोगे, इनको डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करोगे सच एज रेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन की चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड। अच्छा, वो ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर मदर ऑफ, हाइड्रोकार्बन्स आर मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, मदर ऑफ थाउजेंड्स कह लें या मिलियंस कह लें, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने शुरू शुरू में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इन हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होंगे वो कैसे बनेंगे? जब उनके अंदर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा।
इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन जो है दे आर मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से हमने कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया तो अल्काइल हैलाइड बन गया। हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड से ठीक है हेलोजन हटा के OH लगाया तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिल गया। अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमें अल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी और अल्कोहल से रिएक्ट करवाया हमें ईस्टर मिल जाएगा। तो हम वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, पर बनेंगे कहां से हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन में थोड़ी सी चेंज आएगी, फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद वो किसी दूसरे कंपाउंड में, वो किसी दूसरे कंपाउंड में, इस तरह से एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे और हमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। दूसरी वजह कि भाई कार्बन के कंपाउंड्स की इतनी तादाद क्यों हमने पढ़ा था उस दिन, केटिनेशन की वजह से, ड्यू टू केटिनेशन। केटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। तो इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, यूनिक एबिलिटी की वजह से जो आपके क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है। चलिए इसके अलावा क्या चीज है भाई, इसके अलावा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो सेचुरेटेड तो वो होगा ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल फोर वैलेंसीज आर फुली सेटिस्फाइड विद फोर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स दो एग्जांपल्स होंगे। अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। In saturated hydrocarbon, all carbon-carbon and carbon-hydrogen bonds are sigma covalent bond, ठीक है। और all carbon atoms in saturated hydrocarbons क्या होंगे, sp3 होंगे। हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, यानी कोई और ज्योमेट्री नहीं होगी। All carbon atoms are tetrahedral with bond angles equal to 109। अब देखिए 109 जो है वो क्या होगी, बॉन्ड एंगल। उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 109 बॉन्ड एंगल क्यों होगी, थोड़ा सा इधर आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कहती है, कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल का शेप है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, मान ले आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास अमोनिया है, आपके पास जो है क्या कहते हैं H2O है, आपके पास जो है वो BF3 है, आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है सच एज CH4 है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि सेंट्रल एलिमेंट मॉलिक्यूल का कौन होगा। सेंट्रल एलिमेंट वो होगा जिसकी वैलेंसी दूसरे से ज्यादा हो। हमें कैसे पता चले, आपको अगर ग्रुप नंबर या वैलेंसी का पता नहीं है तो जिस एलिमेंट का नंबर कम होगा वो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। दो ऑक्सीजन मिलके एक कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं तो ज्यादा वैलेंसी किसकी होगी, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, बोरान की, कार्बन की। यानी अकेला कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, अकेला कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, अकेला ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा। अच्छा थोड़ा सा आपको ये बेसिकली आपको आना चाहिए। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है विद 1 लोन पेयर, सेम फॉर द फास्फोरस 1 लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है विद 2 पेयर्स in 2 unpaired electrons, same for the sulfur, ठीक है। उसके बाद हेलोजेंस और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हेलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस 1 है। ये एक्स कौन हो सकते हैं, दे कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सब के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अब एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कार्बन के पास 4 होते हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सिलिकॉन 4 बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाएगा तो एक पेयर है, ठीक है। फास्फोरस 3 बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बनाएगा, 2 अनपेयर्ड है, 2 पेयर हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के बाहर कितने किस्म के इलेक्ट्रॉन्स और कितने मौजूद हैं, पेयर कितने हैं टोटल। अब ये जो आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, मान लें कि आपके पास कार्बन है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास है मीथेन, ठीक है, आपके पास मीथेन मालिक, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो ये जो सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा हो गया, बोरान, यहाँ पे कौन है, कार्बन, यहाँ पे कौन है, कार्बन, ठीक है। अब
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि इस सेंट्रल एटम के बाहर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे आपको, दो किस्म के। कौन से? नंबर वन एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर टू इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, फर्स्ट ईयर की बात है, ठीक है। एक्टिव में दो पेयर आते हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ये जो वाला पेयर है इसको लोन पेयर कहते हैं, इसको लोन पेयर भी कहते हैं, इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहते हैं, इसको अनशेयर्ड पेयर भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? दो, वन वन, और हेलोजन के पास तीन होते हैं। ये देते नहीं है नॉर्मली, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। अब एक्टिव में ये आ गए, और इनएक्टिव में कौन आते हैं? पाई बॉन्ड पेयर। तो मालिक, अब इसको एक्टिव और इसको इनएक्टिव क्यों कहते हैं? तो मॉलिक्यूल के शेप में एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का रोल होता है। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी मॉलिक्यूल के शेप में जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। किसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता कब है? जब पहले ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सिग्मा बॉन्ड के सिवाय पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ ऊपर और नीचे होता है, ठीक है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। एक ऊपर लोब ओवरलैप करता है, दूसरा नीचे, और उसके बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो उसको हम एक ही बॉन्ड कंसीडर करते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसका जो पाई बॉन्ड होगा उसको कंसीडर नहीं करते। एक ही लाइन में वो बॉन्ड बनेगा क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसके पास कौन से पेयर है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर है। एक्टिव सेट कितने हो गए? चार। टोटल एंगल कितनी होती है? 360 डिवाइडेड बाय 4। आगे क्या करिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है कि ये जो पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जिसको बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर जो है इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज वाले जो पेयर हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्शन के नतीजे में ये पेयर खुद को जितना मैक्सिमम हो सके एक दूसरे से सेपरेट रखेंगे। सो due to repulsive force between these electron pairs arrange themselves। खुद को कैसे अरेंज करेंगे? arrange themselves, दो पॉइंट हैं, where there is maximum separation, जितने ज्यादा दूर जाएंगे, मिनिमम रिपल्शन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होंगे तो रिपल्शन क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनमें जो नजदीकियां है वो जितनी क्या हो, कम हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो, नजदीकी जो है वो सॉरी कम हो, फासले ज्यादा हो। जितना ज्यादा जाएंगे दूर उतनी रिपल्सिव फोर्स कम होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल। एंगल होनी कितनी चाहिए? टोटल एक्टिव सेट 4, 90 डिग्री होनी चाहिए, पर होती कितनी है? 109। भाई 360 टोटल बता एक्टिव सेट कितने हैं? पाई बॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्टिव सेट, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, कितने? दो। एंगल कितनी होनी चाहिए? 180। तो ये मॉलिक्यूल जो है क्या होगा? लीनियर होगा। बिल्कुल होता है, ये बात बिल्कुल यहां तक सही है। यहाँ पे एक्टिव सेट कितने हैं? सिंगल बॉन्ड यानी एक्टिव सेट 3, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, एंगल कितनी होनी चाहिए? 120। ये मॉलिक्यूल ट्राइगोनल होना चाहिए, ये ट्राइगोनल ई होता है, ठीक है। यहां पे मसला आता है। व्हाट मसला कम्स? मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि यहां पे अगर हम 90 की एंगल पे रखते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के नजदीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के नजदीक है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल क्या बनेगा? अनस्टेबल। स्टेबलाइज होने के लिए क्या होगा कि बांड थोड़े मुड़ जाएंगे, बनाना बांड, एंगल इनलार्ज हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में स्टेबल नहीं है, तो मॉलिक्यूल की एंगल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 109, 109, 109, एंड ये कार्बन
ये जो हाइड्रोजन है ये भी 109, बाजार ये आपको क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, 2 डायमेंशनल है, तो ये आपको 109 नहीं लग रही, पर ये बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 109, 109 फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, ये एंगल क्या हो जाएगी, इनलार्ज, उससे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल, ये जो छोटे एटम्स हैं कार्बन, ये सिर्फ सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड तक काम करता है, नीचे जो बड़े एलिमेंट हैं वो अपनी 90 की एंगल जो मेंटेन करते हैं। अगर आप इसकी हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो एंगल होती है, ठीक है, जो एंगल होती है वो 92 होती है, 92 डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ पे कितनी 109 है, होनी कितनी चाहिए 90, पर हाइड्रोजन सल्फाइड में एंगल कितनी होती है 92। तो बड़े एटम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चले जाएंगे तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, पर अगर एटम छोटा होगा तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सिव फोर्स ऑफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारा बताने का मतलब क्या है कि इसकी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, इसकी अल्केन्स की जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास इथेन है, ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हम एंगल कौन सी रिटेन करते हैं 90 की, एक्चुअली 90 तो नहीं होती ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 109 डिग्री, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, कि हम वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है तो उस पर नहीं बना सकते, पेपर पे नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम 90 के एंगल रिटेन करते हैं। तो जब आप खुद फार्मूला बनाओगे तो आप 90 के एंगल लिखोगे, पर अगर किसी को बताना हो कि एंगल कितनी है, फिर आप कहोगे कि यहाँ पे 90 नहीं, कौन सी एंगल है 109 डिग्री, 109 डिग्री। नहीं भाई, 1080 नहीं होगा, लोन पेयर रिपेल करेंगे, लोन पेयर भी तो है ना 2 सल्फर के पास। इस तरह से होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो हर पेयर जो है वो 90 के एंगल पे होता है, 92, 92 थोड़ी सी एंगल मुड़ी होती है, 92, 92 इस तरह से होता है। चलो अब वापस आते हैं कि हमने देखा कि कंपाउंड सेचुरेटेड भी होते हैं, कंपाउंड अनसेचुरेटेड भी होते हैं। अनसेचुरेटेड होने के लिए क्या चाहिए, कंपाउंड में पाई बांड होना चाहिए। कंपाउंड में एक भी पाई बांड है, ये सेचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ठीक है। अगर कंपाउंड में एक भी पाई बांड है, एक भी, ज्यादा नहीं, एक ही पाई बांड है, अब पाई बांड कब बनेगा, जब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी बांड फॉर्मेशन में। अगर सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बांड बनाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बांड बनाती है। अगर सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिडाइज होने के बाद कुछ ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज रह जाती हैं, हाइब्रिडाइज नहीं होती, तो फिर वो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी, पाई बांड। और अगर कंपाउंड में एक भी पाई बांड हुआ, कंपाउंड अनसेचुरेटेड कहलाएगा। अच्छा ये देखें, हमारे पास एक बहुत ही वर्डा जो है कंपाउंड, इसमें सिग्मा बांड की भरमार है, ठीक है। वैसे इसमें एक ही डबल बांड आ गया, ठीक है। इतने सारे सिंगल बांड है, ठीक है, इतने सारे सिंगल बांड है, सिर्फ ये 2 कार्बन जो है वो डबल बांड बना रहे हैं। कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे या अनसेचुरेटेड, व्हाट यू से, कंपाउंड को आप क्या कहोगे, सेचुरेटेड कहोगे कि अनसेचुरेटेड, कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा। क्यों अनसेचुरेटेड होगा, देखें ये सारे सिग्मा बांड है, ये सारे सिग्मा बांड है। अगेन आपको पता होगा सिग्मा और पाई बांड में ज्यादा मजबूत कौन होता है, सिग्मा बांड। तो ये जो सिग्मा बांड है, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट इस साइड पे अटैक नहीं करेगा, इस साइड पे अटैक नहीं करेगा। रिएक्शंस कहाँ होंगे, वेयर देयर इज अ वीक बांड, पार्ट मौजूद, तो यहाँ आके रिएजेंट क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो दिस इज द रिएक्टिव साइट, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। भले एक ही बांड डबल बांड है, पाई बांड है, बाकी सारे सिग्मा है, ठीक है। तो इस एक पाई बांड की वजह से जितने भी रिएक्शंस होंगे यहाँ पे होंगे, तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, और हम इसको कहेंगे कि कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। दूसरी बात ये याद करें, आप इस कंपाउंड को अनसेचुरेटेड नहीं कह सकते, आप इस कंपाउंड को अल्डिहाइड को अनसेचुरेटेड नहीं कह सकते अनटिल इसकी जो ये चेन है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड किस वजह से होगा, ड्यू टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नॉट ड्यू टू दिस कार्बोनाइल के रूप। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अनसेचुरेटेड नहीं होगा,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको क्या बनाएगा, अनसेचुरेटेड बनाएगा। तो अल्डिहाइड की अगर इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सेचुरेटेड कहलाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, ये बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो नेक्स्ट थिंग इज what are unsaturated hydrocarbon? A hydrocarbon in which all four valencies of carbon atom are fully satisfied, not fully satisfied। तो fully satisfied ना हो by single covalent bond तो इनमें क्या होगा कि कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि कम से कम एक पाई बॉन्ड। एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड होता है तो हम कहेंगे कि कंपाउंड जो है वो क्या है, सेचुरेटेड है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लंबी चेन हो, सिर्फ वो दो कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है ये sp2 हेपेटाइज होंगे। सिर्फ वो दो कार्बन जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या होंगे, sp हेपेटाइज होंगे। बाकी इसकी जो साइड चेन होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन sp3 होंगे। यानी अनसेचुरेशन पॉइंट सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड है तो एंगल कितनी होगी, 120। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगी, 180। यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन लीनियर होंगे और डबल बॉन्ड वाले कार्बन ट्राइगोनल होंगे 120 की एंगल। इसको आगे बढ़ाते हैं। कौन सी टेस्ट होती है जहां से हमें पता चले कि हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारे पास अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है और अल्काइन है, ठीक है, कोई भी अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन क्या करते हैं, दोनों बोथ बोथ क्या करेंगे, डीकलराइज, कलर को डिसअपियर करेंगे। डीकलराइज किसका कलर भाई, नंबर 1 पिंक कलर ऑफ बायर्स रिएजेंट, पिंक कलर ऑफ बायर्स रिएजेंट। अब ये बायर्स रिएजेंट क्या होता है, बायर्स रिएजेंट इज 1% अल्कलाइन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ये जो है आपका बायर्स रिएजेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये जो पर्पल होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, इसका जो पर्पल कलर होता है वो किस में होता है, सॉलिड स्टेट में। जब इसकी सॉल्यूशन बनती है तो ये क्या होता है, पिंक, इसका पिंक सॉल्यूशन बनती है। ठीक है, तो दोनों, अगर हमारे पास कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है सच है, हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास अल्कीन है या अल्काइन है, तो जैसे ही इसमें इसका पिंक सॉल्यूशन डालेंगे किसकी, बायर्स रिएजेंट की, बायर्स रिएजेंट क्या है, 1% अल्कलाइन KMnO4, इसका पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें दूसरी क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, डीकलराइज, इसको क्या कहते हैं, ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज रेड और ऑरेंज ब्राउन, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है वो इस कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही इसमें डालेंगे तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। कौन उड़ाएंगे, अल्कीन्स और अल्काइंस। कौन नहीं उड़ाएंगे, तो अल्केन्स इसको नहीं उड़ाएंगे। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, इसको फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्या मौजूद है। हमारे पास है हेक्सेन यानी अल्केन है हमारे पास है हेक्सीन। हेक्सीन यानी क्या मौजूद है हमारे पास, अनसेचुरेटेड कंपाउंड विद डबल बॉन्ड। हमारे पास है हेक्साइन, अनसेचुरेटेड विद ट्रिपल बॉन्ड। हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो गया सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। ठीक है, ये दोनों हो गए अनसेचुरेटेड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड को कलेक्टिवली अरेंज कहते हैं। अब देखें, हम लेबोरेटरी में हमारे पास 4 डिफरेंट बोतल हैं। हर बोतल में जो है, एक में हेक्सेन है, एक में हेक्सीन है, दूसरे में हेक्साइन है, एक में बेंजीन है। हमें कैसे पता चलेगा, तो 2-4 क्वालिटेटिव टेस्ट हैं
जो हमें बताएंगे कि हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, स्मेल। स्मेल की बात करें, ऑर्डर लिस्ट, कोई स्मेल नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई स्मेल नहीं। इसको जो है वो क्या होती है, स्वीट स्मेल। यानी हमने क्या किया कि हमने चारों बोतलों को सूंघ के देखा, एक बॉटल ऐसी मिली जिसमें अच्छी खुशबू थी, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं उनको, हैं जिनको क्या हो, फ्रेग्रेंस हो, स्वीट स्मेल हो। ठीक है, फिर हम गए फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट पे। ठीक है, तो कोई फ्लेम का कलर वलर नहीं था, पर विथ सूट, धुएं से जल, सूट यानी स्मोकी फ्लेम। तो जब आप एरोमेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो ये धुएं से जलता है। ये कैसे जलता है, धुएं से। धुएं से जलने से क्या प्रूव हुआ, धुएं से जलने से ये प्रूव हुआ कि ये जो कंपाउंड है इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, इस वजह से ये धुएं से जलते हैं। तो ये दो टेस्ट हमें किसको सेपरेट करके दे रही है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, आप बेंजीन की आइडेंटिफिकेशन हो गई, आपने निकाल लिया, एक बाटल गई, बाकी रह गई 3। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पहली टेस्ट थी, दूसरी, तीसरी है बायर्स टेस्ट। बायर्स टेस्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया 1% अल्कलाइन KMnO4, ये नहीं देगा, ये दोनों देंगे। ठीक है, ये भी डिकलराइज करेगा पिंक कलर को, ठीक है, ये भी डिकलराइज करेगा, ये भी डिकलराइज करेगा, और ये तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, ये नहीं करते वैसे। ठीक है, हमें पता चला कि बायस टेस्ट को दोनों अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो डिकलराइज करते हैं, पर ये नहीं करता। तो यहां से क्या सेपरेट हो गया, अल्कीन एंड अल्काइन नहीं, अल्कीन अल्काइन तो दोनों दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा अनसेचुरेटेड। ये सेपरेट हो गया कि हेक्सेन ने पहले ये खुशबू और धुएं की बिना पे इसको हमने निकाल दिया। अब क्योंकि बायर्स रिएजेंट से ये दोनों तो क्या करें, को डिकलराइज करें, इसका जो पिंक कलर है, इसका जो पिंक कलर है वो उड़ा रहे हैं, पर कौन नहीं उड़ा रहा, हेक्सेन नहीं उड़ा रहा। तो हेक्सेन को उठा के हमने साइड में रखा, भाई इसकी खुशबू भी नहीं है, ये धुएं से भी नहीं जल रहा, एरोमेटिक नहीं है, और ये जो है पिंक कलर को भी डिकलराइज नहीं कर रहा, तो एरोमेटिक नहीं, तो फिर क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। उठा के रखा हमने, भाई ये हेक्सेन है। चलें भाई हम बड़े चौथी टेस्ट पे, चौथी टेस्ट है आपकी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड। ठीक है, अब ऑरेंज रेड ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी डिकलराइज करेगा, ये भी डिकलराइज करेगा, और ये भी डिकलराइज करेगा, ये भी डिकलराइज करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वैसे भी हमने दोनों निकाल दिए थे। चलें फिर भी, अब यहां से भी क्या जाहिर होता है कि हमारे पास जो अनसेचुरेटेड वो दो है, हेक्सेन भी हो सकता है, हेक्साइन भी हो सकता है, दोनों दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी हेक्सेन को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हम जो पांचवी और छठी टेस्ट होगी वो होगी कि हमारे पास अनसेचुरेटेड है तो कौन सा अनसेचुरेटेड, अल्कीन है कि अल्काइन है, अल्कीन है कि अल्काइन। उसके लिए दूसरी टेस्ट पे जाएंगे। टेस्ट नंबर 5 ये है, हम क्या करेंगे कि हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट भी नहीं करता, ये क्या बनाएगा, रेड प्रिसिपिटेट्स। कौन बनाएगा, अल्काइन। इसको छोड़ दें। तो हम अब जो मुकाबला है, ये जो टेस्ट है, ये क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, वो सिर्फ इन दोनों के मुकाबला होता है, क्योंकि बाकी वाले कंपाउंड ऑलरेडी छोड़ चुके हैं मैदान, उनका हमें पता लग चुका है। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास अल्कीन है कि अल्काइन है। अगर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अल्काइन रेड प्रिसिपिटेट बनाएगा, तो हमें पता चला कि अगर रिएक्शन में रेड प्रिसिपिटेट बनते हैं, तो हमारे पास जो अनसेचुरेटेड है वो अल्काइन होगा, हेक्साइन होगा। अगर रेड प्रिसिपिटेट नहीं बनते, ठीक है, रेड प्रिसिपिटेट नहीं बनते, तो हमारे पास अल्कीन होगा। पर शर्त क्या है कि पहले वाली दो टेस्ट उसने पॉजिटिव दी हो, क्योंकि अगर उसने डिकलराइज किया था तो वो अनसेचुरेटेड होगा। अगर 3 और 4 पॉजिटिव है, देन वी विल गो फॉर 5 और 6। अगर 1 और 2 जो है पॉजिटिव है, तो वी से दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगर 3 और 4 पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि अल्कीन या अल्काइन हो सकता है, पर अल्केन नहीं होगा। तो अल्केन उड़ गया, अल्कीन अल्काइन की कंफर्मेशन पांचवी और छठी टेस्ट में होगी।
5वीं टेस्ट कहती है कि अगर अगर आपका ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसने बायर्स रिएजेंट को भी डिकलराइज किया था, जिसने ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज किया था, अगर वो रेड प्रिसिपिटेट बना लेता है किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर किप्रस क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या चीज है, अल्काइन। फॉर द सेम रीजन नंबर 6, अगर वो अमोनिकल अमोनिकल क्यूप्रस सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देता है, ये इसने रिएक्ट नहीं किया, इसने व्हाइट प्रिसिपिटेट्स दिए। अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या मौजूद है, हेक्साइन है। नहीं मिलते तो फिर क्या है, हेक्सीन। नहीं मिलता तो फिर क्या है, हेक्सीन। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं। 2 क्वेश्चन आंसर आप दोगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसी से आंसर देना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, वो आपने करने हैं। हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट गाइस, हो गया, डन, ओके। तो क्वेश्चन में लिखता हूं, आंसर आप दोगे। कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइदर क्या कर रहा है, डिकलराइज बायर्स रिएजेंट नार अमोनिकल अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इट्स molecular formula resembles to unsaturated compound. It is most likely क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली ऑप्शन देता हूं आपको मैं, ए बी सी डी। क्या ये बेंजीन है, क्या ये साइक्लो हेक्सीन है, क्या ये हेक्सीन है, क्या ये हेक्साइन है, या ये कोई नहीं, कोई नहीं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12। आपके पास 2 मिनट है, सोच समझ के जवाब। आपके पास 2 मिनट है, सोच समझ के जवाब। सोच समझ के जवाब दे। जवाब कह रहा है कोई नहीं, अच्छी बात है, कोई नहीं, कोई तो होगा। डी बेंजीन, थमरीन, थमरीन एमॉन कैरी की बी हो सकता है, कैन बी। परी कोई नहीं, महबूब अली ये, नूर बी, प्रार्थना कुमारी बी, पुष्पा अल्केन, भूमिका हेक्साइन, पुष्पा ए, राणा साहब डी, पुष्पा ए, बादशाही नाट, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन तो है ही नहीं, हेक्सेन है, सॉरी हेक्सेन है, नॉट हेक्सीन, इट्स हेक्सेन। क्लियर कर दूं, अब आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो, इट्स हेक्सेन नॉट हेक्सीन। साइक्लो बेंजीन बेंजीन, व्हाट यू से गाइस, बी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, ठीक है, उसके बाद अल्कीन,
अल्कीन्स दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। पता है आइसोमर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2n प्लस 2। जनरल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा अगर कार्बन सेम होंगे। तो अगर आपके पास अल्कीन है, प्रोपीन है, तो प्रोपीन का और साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब ये बायस टेस्ट देगा, ये नहीं देगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है। क्वेश्चन देखें, +2 नहीं होगा, किधर गया, +2 को हटा दें, बाकी होगा, ठीक है। कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 नाइदर डीकलाइज बायस रिएजेंट, यानी उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, इसको नहीं दे रहा क्योंकि ये टेस्ट देगा तब भी देगा, कौन सी, दूसरी वाली। तो ये वाली टेस्ट तो इसकी मोहताज है, ये होगी तो फिर ये होगी। बट इसका फार्मूला जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसा है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कंपाउंड ऑन हाइड्रोजिनेशन, compound A on hydrogenation gives compound B. B cannot क्या नहीं कर सकता, cannot produces red precipitates with ammonical cuprous chloride, but decolorize bromine water. A and B are most likely क्या हो सकते हैं, A, B, C, D। भाई एरीन, एरोमेटिक एंड हेक्साइन, सॉरी अल्काइन, जनरल बात करें, अल्काइन एंड अल्कीन, ठीक है, अल्कीन एंड अल्केन या अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। सोच के जवाब दे, आवाज न बुधाए ना, सोच के जवाब दे, सोच के जवाब दें, तक्कर ना करें, शाबाश। बड़ी गाल है। अभी तक हेकड़े ने सही जवाब बताया है, ने भी सही बताया। व्हाट यू से गाइस, बी फॉर बॉय, बॉय इज द राइट आंसर। देखें गर्ल तो नहीं होती ना, होशियार नहीं होती। तो ये देखें, अ कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन के कंपाउंड है, ठीक है, मान लें एक कंपाउंड है, इट कुड बी अल्काइन, कुड बी अल्कीन, क्योंकि हाइड्रोजनेशन इनकी हो सकती है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्या किया कि हमने हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है, हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, इसमें इथेन बनेगा। ऊपर वाले में 2 पॉसिबिलिटीज है, इथीन भी और इथाइन भी, तो इथीन भी और इथेन भी। अगर एक मॉलिक्यूल ऐड होता है तो इथीन, अगर 2 होते हैं तो फिर इथेन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यूनिट हमें बताएगी कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन, इसकी भी हाइड्रोजनेशन की, इसमें भी हाइड्रोजन, ठीक है। बी कांट प्रोड्यूस रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो बी बन रहा है वो, अब बी जो है बन रहा है, बी क्या हो सकता है, बी अभी हाइपोथेटिकल है, पता नहीं कौन सा, बी ये भी हो सकता है, बी ये भी हो सकता है, बी ये भी हो सकता है, तो बी तो सारे हो सकते हैं। अब बी जो है वो रेड प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि अल्काइन नहीं है, रेड प्रेसिपिटेट अल्काइन बनाएंगे, ठीक है। पर
क्या कर रहा है कि डीकलराइज कर रहा है किसको, ब्रीमिंग वाटर को, यानी ये खत्म हो गया, ये नहीं होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइज नहीं करते, तो यानी वो अल्कीन है। तो ओरिजिनल क्या था, अल्काइन था, उसमें एक मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ, अल्कीन बना। अब ये कंपाउंड जो है अल्काइन था, इसमें हाइड्रोजन ऐड होने के बाद हमें ये भी मिल सकता था, इथेन भी, पर एक हिंट मिली हुई है कि वो जो बी बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रही है, वो क्या कर रही है कि वो डीकलराइज कर रही है, किसको डीकलराइज करी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दोनों अनसैचुरेटेड। इसी के साथ आज का काम खत्म करते हैं, जाएं खेलें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं सारे को लेता हूँ, सबका लेता हूँ भाई, ये सेव हो गया, भेजता हूँ आपको, क्वेश्चन है तो पूछें। ए की तो बात ही नहीं है, बी की बात है कि इस कंपाउंड ए में हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किस में होगा, अनसेचुरेटेड में होगा, तो वो अल्कीन भी हो सकता था, वो अल्काइन भी हो सकता था, ठीक है। ए की तो बात ही नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, जो कंपाउंड बना वो रेड प्रिसिपिटेट नहीं बना रही है, तो बनाएगा, वो नहीं बना रहा, वो नहीं बना रहा, ठीक है, वो नहीं बना रहा रेड प्रिसिपिटेट, पर वो तो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, मतलब ये अल्काइन था, इसमें दो हाइड्रोजन ऐड हुए, अल्कीन बना, अल्कीन डीकलराइज कर रहा है, तो ओरिजिनल कंपाउंड अल्काइन और अल्कीन होगा। यस, नहीं आज इंग्लिश नहीं होगा, कल से होगा। कंपाउंड जिनमें हाई परसेंट ऑफ कार्बन हो, वो बिल्कुल इस तरह से है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड की तीन चार स्पेशल कैरेक्टर्स ये हैं। पहली बात कि उनको कैरेक्टरिस्टिक से मेल होती है, दूसरी बात कि वो दे बर्न विद सूट स्मोकी फ्लेम ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, तीसरी बात उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू स्टैंडर्ड डीलोकलाइजेशन, चौथी बात कि वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। अब क्लास नहीं होगी, आप जा सकते हो, जिसको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे, बाकी जाए खेले, अपने घर पे बैठ के चाय पिए। लोन पेयर बनाता है भाई, क्यों नहीं बनाता, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर बनाता है वो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देखें नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन, तो इसने अमोनिया में तीन हाइड्रोजन के साथ तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, इसके पास क्या चीज है कि लोन पेयर है, वो ये क्या करेगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, कोई भी एक्सेप्टर एटम हो उसके साथ बना सकता है। हाँ वो भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा। एनी क्वेश्चन, लीव करते जाएं, पता चले, लीव लीव करते जाएं। यस यस आई विल, यस बेनजीर आई विल। और कोई क्वेश्चन बेटा, कार्बन, कार्बेंटो नहीं, कार्बेंडो, कार्बेंडो, ये ब्लैक डायमंड नहीं होता, हाँ सॉरी ब्लैक डायमंड होता है जो कटिंग के लिए काम आता है। और कुछ बेटा, एनीथिंग एल्स, लीव करते जाएं ताकि पता चले, लीव करते जाएं, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू शुड लीव द क्लास। परसेंटेज बेंजीन एंड हेक्सेन में सेम होती है, नहीं भाई परसेंटेज कहाँ सेम होती है, कार्बन की परसेंटेज सेम नहीं, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, परसेंटेज चेंज है। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन, उसमें 12 हाइड्रोजन, उसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो जितने हाइड्रोजन कम होंगे तो कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी। बेंजीन में 92.3 परसेंटेज है, ठीक है, उसमें कम होगी, 80s में होगी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप मालूम कर लें, 80 से कम हो। रिजल्ट आज दे देते हैं आप, टेस्ट सेंड तो कर दी थी बेटा।